शालू ने रिया के साथ शेयरिंग में कैब बुक की। रिया की बुकिंग पहले थी तो शालू की बुकिंग 4 किलोमीटर बाद से थी। वैसे शालू और रिया एक दूसरे को जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़कियां होने पर कैब बुक कर ली सेफ्टी की खातिर। शेयरिंग में की थी तो शालू ने टैक्सी में बैठते ही कहा, ड्राइवर पहले मुझे घर छोड़ दो, मुझे जल्दी पहुंचना है। रिया ने कहा कि मेरा घर पास में ही है, मुझे पहले उतार देना, उसके बाद आगे चले जाना। शालू चिल्लाकर बोली, मैंने पहले बुक किया है, पहले तुम मुझे घर छोड़ोगी, इसे बाद में। शालू ने कहा कि मुझे तुम्हारी नीयत खराब लग रही है और ऐसे ही कैब में हादसे होते हैं और अकेली लड़की को देखकर कोई भी बहक जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल में ही खोट लग रही है। मैडम, मैं मेहनत करता हूँ, ना कि हादसे। अब जिसका स्टॉप पहले आएगा उसे ही पहले उतारूंगा। इस तरह बहस में पड़कर ड्राइवर कभी आगे देखता तो कभी पीछे मुड़कर बात करता। जैसे ही ड्राइवर ने आगे देखा, एक शराबी गाड़ी के सामने आ गया और ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और शराबी पर चिल्लाकर बोला, मरने का इरादा है क्या? तो कहीं और जाके मर, शराबी कहीं का। इतने में शालू ने कहा कि पहले मुझे घर छोड़कर आओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। देखिए मैडम, मुझे मेरा काम करने दो, आप चुपचाप बैठो। इतना कहने की देरी थी, शालू ने उसका कॉलर पकड़ा। पहले मुझे छोड़कर आओ, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम, मेरा कॉलर छोड़ो, पहले मुझे घर छोड़ो। वह झगड़ा करने पर उतर आई तो रिया झगड़ा देखकर डर गई और बोली, भैया मेरा घर आ गया। रिया ने किराए के पैसे टैक्सी वाले को दिए और टैक्सी से उतर गई, लेकिन तब तक शालू ने टैक्सी वाले का कॉलर नहीं छोड़ा। उसे रिया ने भी कहा कि कॉलर छोड़ो, तो वह उसे भी भला बुरा बोली, लेकिन रिया आगे जाकर खड़ी हो गई। तब टैक्सी वाले ने शालू से कहा, मैडम मेरा कॉलर छोड़िए और टैक्सी से उतर जाइए। ऐसे कैसे उतर जाऊं बीच रास्ते में, मैं कोई पैसा। वह टैक्सी से बाहर निकलकर आगे आ गई और फिर से ड्राइवर को कॉलर से पकड़कर टैक्सी से बाहर निकाल लिया और बोली, तुम जैसों को सबक सिखाना अच्छी तरह से आता है, पैसे तो नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो, मुझे भी घर जाना है, घर पर मेरा भी कोई इंतज़ार कर रहा है। आप उतरो, मैं जाऊं। ऐसे नहीं जा सकते तुम, पहले मुझे घर छोड़ो। मैंने तो पहले ही कहा था कि छोड़ दूंगा। टाइम क्यों ख़राब कर रही हो? बैठो गाड़ी में। टाइम ख़राब नहीं पास कर रही थी, क्योंकि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और अभी पुलिस आती होगी, फिर देखती हूँ कैसे बुकिंग कैंसिल करके जाओगे। फिर टैक्सी ड्राइवर ने शालू का हाथ खुद के कॉलर से छुड़ाना चाहा तो शालू शोर मचाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी मज़ा चखाती हूँ तुझे, कैसे किसी लड़की को हाथ लगाते हो। मैडम मेरा कॉलर छोड़िए, आप चाहे पुलिस बुलाओ चाहे आर्मी, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? आने दो पुलिस को, टाइम तो मेरा आप ख़राब कर रही हो और झगड़ा भी। तभी पुलिस आ गई और शालू चिल्लाने लगी, साहब देखिए, इस आदमी ने मुझे हाथ लगाया, मेरे साथ बदतमीज़ी की है, अकेली लड़की को देखकर नीयत खराब की है। वह इंस्पेक्टर उस ड्राइवर को पहचानता था, लेकिन लड़की के शोर को सुनकर उसने पहले लड़की की बात सुनी और उसने कहा कि ड्राइवर ने मुझे छुआ है। तो ड्राइवर ने कहा कि इसने मेरा कॉलर पकड़ा और मैंने तो छुड़ाया। शालू बार बार बोली, इसे अरेस्ट करो। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, पहले मुझे ड्राइवर की बात भी सुननी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले पूरी बात जानेंगे तभी कुछ करेंगे। तो शालू फिर से बोली, अरे आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते, इसने मुझे छुआ है। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से कहा कि लड़की को छूने की कितनी सज़ा मिल सकती है पता है तुम्हें? साहब जी, मैं तो अपना काम कर रहा था। इन दो लड़कियों ने शेयरिंग में टैक्सी बुक की थी और एक का स्टॉप पहले आ गया, वह उतर गई तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया कि पहले मुझे छोड़कर आओ। आप बताइए सर, जिसको पहले उतरना है उसे कैसे लेकर घूमूं?
फिर हम टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई गुंडे बदमाश नहीं हैं। अब अगर किसी टैक्सी में कोई हादसा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा हो। आप बताइए सर, क्या मैं आपको कोई गुंडा लगता हूँ? मैं भी परिवार वाला हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं उनके लिए कमाने निकला हुआ हूँ। ऐसी सवारियाँ मिलेंगी तो फिर हम तो जेल में ही बैठे रहेंगे। इतने में रिया ने पुलिस को खड़े हुए देखा तो वह भी वापस आ गई। पुलिस वाले ने पूछा कि तुम कौन हो, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बोली, सर मैं इसी टैक्सी में बैठकर आई थी। तो इन मैडम ने झगड़ा शुरू कर दिया कि पहले इसे पहुँचाओ। तो आप बताओ कि मैं इसके साथ तो नहीं घूम सकती, मेरा स्टॉप अगले चौक पर है। और इसने टैक्सी वाले का कॉलर पकड़ लिया तो मैं डर गई और पहले ही उतर गई। इसमें टैक्सी वाले का कोई दोष नहीं है। फिर भी शालू बोल रही थी कि उसने मुझे छुआ कैसे। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें गाली दी? नहीं। क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? नहीं। क्या उसने तुम्हें सीटी मारी? नहीं। तो क्या छेड़ा था? नहीं। तो क्या तुम्हारा रेप करने की कोशिश की? नहीं। तो फिर बताओ कि किस आरोप में उसे अंदर करूं? सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें पहले नहीं छोड़ा? मैडम जी, इस तरह किसी पर भी कोई भी आरोप लगाकर उसे अरेस्ट नहीं करवा सकते। अगर घर से बाहर निकलकर कुछ करना है तो दूसरों पर भी भरोसा करना चाहिए। तुम दोनों टैक्सी में बैठो और ड्राइवर, तुम इन दोनों को सही सलामत इनके घर तक पहुंचाओ। और किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस हमेशा आप लोगों के साथ ही है। हर टैक्सी वाला गलत नहीं होता और हर शिकायत करने वाला भी सही नहीं होता। इसलिए कुछ भी करो तो सोच समझ कर करो कि किसी की ज़िंदगी तुम्हारे कारण खराब ना हो जाए। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।